ये समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय प्रदेश में अपराधों की एक बाढ़ आ चुकी है। उसका मेन कारण है, जब कोई भी विवाद होता है, संबंधित व्यक्ति जब थाने पर जाता, वहां कुर्सी पर बैठे लोग अनुचित लाभ से आते हैं, अनदेखी करते हैं। अगर कोई कमजोर है तो उसकी नहीं सुनी जाती है। थाना इस समय दलालों का दफ्तर बन चुका, पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के परशुरामपुर ब्लॉक के जीतीपुर गांव के। ये एक ऐसा मामला है कि प्रदेश ने देश को झकझोर दिया। जमीनी विवाद में एक मासूम लड़की की हत्या कर दी गई, घर वालों को मारा पीटा गया। कारण क्या है? वो लोग थाने पर गुहार लगाते गए, थानेदार निरंकुश, कुछ नहीं सुना। तो इस हत्या को लेकर के पूरे प्रदेश में एक उबाल है, क्योंकि बेटी मासूम थी। तो इस संदर्भ में काफी आक्रोशित लोग हैं। तो हम बात करना चाहेंगे बस्ती जनपद के सबसे तेज तर्रार मिलनसार मृदुभाषी पंकज भैया, आप प्रमुख हैं कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, क्या मामला चल रहा है? क्या मामला चल रहा है? कैसे ये घटना, दर्दनाक घटना हुई? पहले पहले आपने हमको ये अवसर दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस घटना से रूबरू कराते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये अवसर दिया कि मैं आपके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूं। दीपक श्रीवास्तव जी जो जीतीपुर गांव में रहते हैं, इनकी पुश्तैनी ज़मीन थी। उस ज़मीन पर एक चौधरी परिवार, जिसमें से कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, जो अपना मालिकाना हक जताने का जबरन गुंडई के बदौलत करना चाहती थी। अभी 15 दिन पहले इन लोगों ने, उसके पहले भी कई बार प्रयास किया था। 15 दिन पहले इन लोगों ने एसडीएम को भी, तहसीलदार को भी सूचित किया था कि ये मेरी जमीनें हैं जो मुझे लोग कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। 5 दिन पहले थाना दिवस में भी ये सूचना दी गई। जिस दिन ये घटना घटी, 15 तारीख की घटना है, 14 तारीख को लेखपाल और थानाध्यक्ष इन लोगों ने जाके जमीन की पैमाइश भी करवाई। पैमाइश करवा के इन लोगों को बताया कि आपकी अब ये जमीन है। इन लोगों ने कहा कि आप, मैं अपनी जमीन कब्जा कर सकता हूं। थाने से या पुलिस प्रशासन द्वारा यह आश्वस्त भी किया गया कि आप लोग अपनी जमीन को कब्जा कर सकते हैं। और इसी की वजह से एक शरीफ सभ्य काय समाज का परिवार, उन्होंने वहां मिट्टी गिरवाई, गड्ढा सा तो थोड़ा, कि मैं इसको कब्जा करूं। सुबह बेचारे मिट्टी गिरवाते हैं और दोपहर में लगभग 2 बजे 11-12 लोग दल बल सहित हाथी, डंडा, फट्टा, चक्कू, जो कुछ भी उनके पास हथियार थे, धारदार हथियार लेके इनके घर पे अटैक करते हैं। सबसे पहले दीपक श्रीवास्तव की माताजी को मारते हैं। अपनी माताजी को चोट, घायल अवस्था में देख के दीपक श्रीवास्तव स्वतः बढ़ते हैं, फिर दीपक श्रीवास्तव को मारते हैं, उनका सर फटता है। अपने पति और अपनी सास को घायल देख के दीपक श्रीवास्तव की पत्नी आगे बढ़ती हैं, फिर उनके पत्नी को भी मारते हैं और घायल करते हैं। इसी बीच अपने पूरे परिवार को लहुआ लुहान देख के अबोध नादान मात्र 12 साल की बच्ची परी श्रीवास्तव आगे आती है कि अब चिल्लाते हुए कि मेरे पापा को मत मारो, मेरे मम्मी को मत मारो। लेकिन वो कह के एक बच्ची आगे आती है और इन आतताइयों ने दुर्दांत तरीके से पूरा चक्कू उसके सीने में पार करते हैं और एक बार चक्कू आर पार होता है, 5 मिनट के अंदर वो लड़की जमीन पर गिर के तड़फ के मर जाती है। यह मेरी भाषा में अगर कहा जाए तो मेरी भाषा में यह प्रशासन की
कमजोरी नहीं कही जाएगी, इसकी फेलियर कहा जाएगा। अगर समय से शायद एसडीएम समय से शायद वहां का आज की डेट में निलंबित थानाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव अगर वहां के जो पिकेट के सिपाही थे वो सिपाही अगर समय से चेते होते तो शायद आज परी हमारे बीच में होती। वह परी जिसने अभी इसी वर्ष बीएचयू में फर्स्ट रैंकिंग निकाली है। इतनी होनहार बच्ची, अबोध बच्ची, मासूम बच्ची, और सबसे बड़ी चीज है कि नाबालिग बच्ची को की हत्या। मेरा सिर्फ एक चीज है जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया अपने स्तर से। हमने थाने में भी प्रयास किया, डीआईजी के यहाँ किया, एसपी के किया, डीएम के यहाँ किया, अस्पताल में हम लोगों ने प्रयास किया। हमने नहीं, समाज के लोगों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास का नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक, जिसे कहा जाता है कि ऊंट के मुंह में जीरा, हमें क्षणिक लाभ मिला। और वह क्षणिक लाभ यह था जब अल्टीमेटम दिया गया कि रात के 12 बजे तक अगर एसओ और वो पिकेट के सिपाही सस्पेंड नहीं किए जाते तो कल से होगा आंदोलन, कल से होगा धरना प्रदर्शन, और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तब कहीं जाके रात के 12 बजे के पहले वह एसओ और 2 सिपाही निलंबित कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने फिर कहा कि अब व्यवस्था हो इनके घर की सुरक्षा की, या हम लोगों ने फिर मांग किया कि इनको बेहतर से बेहतर इलाज हो, और खासकर जो आईओ नियुक्त हो, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त हो, जिसे 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है, वह यह संज्ञान में ले कि एक ऐसी बच्ची जो नाबालिग थी उसकी मौत हुई है। किसी नाबालिग की मौत में मानवीय संवेदना और हमारी जो भारत की न्यायपालिका की प्रणाली है, व्यवस्था है, वो ये कहती है कि नाबालिग के हत्यारे को फांसी ही होती है। इसलिए हम लोग आज जो संघर्षरत है, या आपके माध्यम से अपनी बात प्रशासन और आम समाज को देना चाहते हैं, वो ये है कि नाबालिग बच्ची की हत्या हुई है, इसलिए उसको फांसी की सजा के अलावा किसी भी रूप में कोई समझौता नहीं है। अगर ऐसा कहीं समझौता होने का, क्योंकि देखिए न्यायालय, हमारे देश का न्यायालय मजबूर है, क्योंकि जज साहब वही निर्णय देंगे जो ये आईओ अपने चार्जशीट में लगा के धारा बढ़ाएगा या घटाएगा। इसलिए खासकर आपके माध्यम से वो आईओ को मैं चेताना चाहता हूं कि अगर तुमने इनमें धाराओं में किसी तरह की कटौती करने का प्रयास किया, या इसमें किसी तरह की कमजोरी करने का प्रयास किया, या तुम्हारे चार्जशीट की वजह से हमारी धाराएं कमजोर हुई और मासूम परी को पूर्ण न्याय नहीं मिला, उसके दोषी को फांसी नहीं हुआ, उसके घर बुलडोजर नहीं चला, तो इसको मैं मान के चलूंगा, और ये मेरी भाषा में है, बतौर प्रमुख कायस वाहिनी अंतरराष्ट्रीय चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, उस आईओ को भी वही हश्र भोगना होगा जो उनके एसओ को भोगना हुआ। वह भी निलंबित होंगे, हम पुनः जांच कराएंगे, हम तब तक इसकी जांच एक नए आईओ को ट्रांसफर करवाते रहेंगे जब तक हमको पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता। दूसरा, कल हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक यह ज्ञापन पहुंचाने का प्रयास किया। कल हम लोगों ने ज्ञापन देते समय कहा कि उस परिवार की जो ये आर्थिक सहायता होनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए उस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए। दूसरा, ये जितने भी आतताई हैं, इन आतताइयों में फांसी के अलावा बाकी बचे हुए जितने बचेंगे, 11 में से अभी 5 ही अरेस्ट हुए हैं, 6 अभी बाकी हैं, वो 6 को तत्काल अरेस्ट किया जाए बिना किसी समझौता के। अगली हमारी डिमांड यह है कि उनके घर को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके घर पे आज नहीं लगातार कुछ दिनों तक। क्यों? क्योंकि एक कमजोर कायस्थ परिवार, बगल में गुंडे, दबंग, बदमाश तरीके के लोग जिन्होंने यह हत्या की, संभव है कि वो लोग दोबारा भी कुछ ऐसा करें। ऐसे में उन लोग की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और आगे उन लोगों के जो आर्थिक क्षति हुई है उस आर्थिक क्षति की भरपाई की जाए। यही हम चाहते हैं। 7 दिन के अंदर, कल हमने डीएम को दिया, अगर 7 दिन के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो अगले 7 दिन के बाद हम पुनः उसी रूप में सड़क में नजर आएंगे जैसे पिछले 3 दिन लगातार सुबह से शाम तक नजर आते रहे। धन्यवाद। ये आपकी आवाज नहीं है, पूरे जनपद की आवाज है। ये आतताइयों की फांसी होनी चाहिए।
आपके मुख से जो निकल रहा है, आतताइयों की फांसी होनी चाहिए, ये आवाज अकेले नहीं, बस्ती जनपद की जनता, यहाँ तक कि अगर कोई दूरभाष से, इंटरनेट से, अखबारों के माध्यम से जो देख रहा, सीधा सवाल है, आतताइयों की सिर्फ एक सजा, फांसी। दोस्तों, कैफियत समाचार की तरफ से हम भी देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, ऐसे संवेदनशील मामलों में बुलडोजर चले, ऐसे लोगों को जेल से जमानत ना मिले। तो दोस्तों, कैफियत समाचार भी तब तक लड़ता रहेगा जब तक परी को न्याय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप देखते रहें कैफियत समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।